नमस्कार कर्क राशि यानी कि कैंसर, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी हफ्ते की रीडिंग। ये रीडिंग रहेगी आपकी 15 टू 21 जनवरी की। चलिए देखते हैं कैंसर क्या एनर्जीज है। सबसे पहले आपका हेल्थ देखेंगे, फाइनेंसेस एंड स्टूडेंट, और लास्ट में मैं रिलेशनशिप की रीडिंग करूँगी जिसमें मैं डिटेल एनालिसिस टी लीव से आपके लिए देखूँगी। चैनल में न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं कैंसर। सबसे पहले 3 कार्ड्स निकालती हूँ आपके हेल्थ, फाइनेंस एंड स्टूडेंट का। आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है ओवरऑल 2 वीक्स की ले लेते हैं। द जजमेंट, फाइनेंसेस के लिए देखते हैं, एक कार्ड निकालते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड स्टूडेंट के लिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ओके। सो कैंसर, सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे आपकी हेल्थ से। हेल्थ में देख पा रही हूँ कि इस हफ्ते थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन दिखाई दे रहा है। हेल्थ फ्रंट में कुछ चैलेंजेस आप फेस करते हुए दिखाई दे रहे हो, या तो आपको कोई इश्यूज हैं जो अभी भी समझ नहीं आ रहा है। आपके कुछ टेस्ट हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स में भी आपका कहीं ना कहीं जाना आना लगा हुआ है। तो हेल्थ फ्रंट में बहुत अच्छे कार्ड्स नहीं हैं। तो यस, हेल्थ थोड़ा सा आपका यहाँ पे एक चेंजेस हो रहे हैं। हेल्थ में आपको ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है। अब हेल्थ में ध्यान क्या दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, रेस्ट नहीं कर रहे हो, तो कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने की यहाँ पे ज़रूरत है कैंसर। तो ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ कि आपके हेल्थ फ्रंट में मेजर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जो स्लोली ठीक तो होंगे, बट लेकिन आपको सेकेंड ओपिनियंस में जाना चाहिए, ओके। अब बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की। तो फाइनेंसेस में यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी आया है। यहाँ पे कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, कोई न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है जो आप स्टार्ट करने जा रहे हो, या फिर कोई न्यू इन्वेस्टमेंट भी मैं जहाँ से वेट हो रहा था कि कुछ पैसे लगाए हैं आएंगे, तो वो भी मैं देख पा रही हूँ। तो आई फील कि अपॉर्चुनिटी आ भी रही है और एक तरफा बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जा भी रही है। तो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ न्यू चीज़ें स्टार्ट कीजिए। अगर बहुत टाइम से अगर आप मैं देख पा रही हूँ कि आपने जो पैसे बहुत मुश्किल से उगाए थे या फिर पैसे लगाए थे कहीं पे, तो या तो वो लूज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर यहाँ पे सडन से आपके हेल्थ में यूज़ हो रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों में यूज़ हो रहा है जहाँ पे आप चाहते हो यूज़ करना। तो ये तो या तो वहाँ पे यूज़ हो जाएगा, या फिर मैं देख पा रही हूँ कि वो चीज़ें जो हैं थोड़ी सी रुक के आ रही है। मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, थोड़ा सा क्लाउडेडनेस है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं पैसा आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा डाइसी सिचुएशन बना हुआ है फाइनेंसेस में। तो मेरी तरफ से आपको गाइडेंस ये होगी कि फाइनेंसेस थोड़ा रुक के, थोड़ा होल्ड करके चलाइए जितना हो सके, और सेव करिए। अगर 500 रुपये भी आप सेव कर सकते हो तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, प्रेशर बना हुआ दिखाई दे रहा है कि स्टूडेंट्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एंड आप जो हो कि अपने फुल ऑन फोकस तो हो, लेकिन आपको बहुत गुस्सा आ रहा है बीच बीच में। पढ़ाई पे पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो क्लियर कॉर्ड्स, मैं बार बार बोल रही हूँ उस चीज़ को, क्लियर कॉर्ड्स आप खरीदिए। अगर आपके आसपास क्लियर कॉर्ड्स हैं, नहीं है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेल आईडी मैं आपको बोल देती हूँ। मेल आईडी है smita.taroworld2023@gmail.com। तो इसमें आप लोग मेल आईडी में मुझे भेज दीजिए कि आपको क्या चाहिए, क्या क्रिस्टल्स के आपको नीड है। तो कुछ आपको सजेशंस भी मैं दे सकती हूँ, लाइक जो मेन सजेशंस होते हैं। क्लियर कॉर्ड्स में आपकी ग्रोथ होती है, आपको फोकस मिलता है, आपको क्लैरिटी मिलता है। तो ये जो आपका इतना ज़्यादा सिरदर्दी हो रहा है, आपको स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रहे, तो थोड़ा सा ना मेडिटेशन करो। मेडिटेशन के लिए टाइम निकालो। हमेशा मैं बोलती हूँ कि मेडिटेशन एक ऐसा यंत्र है जो कि क्रिस्टल्स तो है ही जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन मेडिटेशन से आपको ना खुद की हीलिंग बहुत जल्दी होती है। और आपको ये जो आपकी सिरदर्दी हो रही है, ये जो आपको इश्यूज खड़े हो रहे हैं आपके, कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी चीज़ें, तो ये सब जो चीज़ें इरिटेशन जो हो रही है, कभी आप इसको पकड़ रहे हो, कभी आप उसको कर रहे हो कि भाई
या इतना सारा पढ़ाई करना है, तो थोड़ा सा क्लियर कॉर्ड्स में फोकस, मेडिटेशन इज़ द मेन यंत्र जो आपको मिलेगा। क्रिस्टल से भी ज़्यादा मैं फोकस करूँगी, आप लोग को मेडिटेशन के लिए बोलूँगी कि कहीं पे भी होए, योगा होए, कुछ भी, अगर आप योगा नहीं करते कोई बात नहीं, आप मेडिटेशन के लिए 5 मिनट के लिए तो बैठ सकते हैं ना, अपने आँखों को बंद करके किसी भी चीज़ में जाप आप कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो साइलेंटली जस्ट रनिंग वाटर की आवाज़ ही सुन लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज ये ना एक मूल मंत्र बना दीजिए अपने लाइफ का। अगर आप लोगों ने ये कर लिया तो आप लोगों की आधी से आधी प्रॉब्लम अपने आप सेल्फ, जो आप लोग हेटरेट पालते हो या फिर जो गुस्सा आप लोगों में आता है, ये फोकस नहीं बन पाते किसी काम में, बहुत सारी चीज़ें इससे सुधार आ सकती है। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ रीडिंग्स। आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। चलिए कैंसर देखते हैं आपके रिलेशनशिप में। मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी टी लीव से। ओके, सबसे पहला कार्ड है, 2 कार्ड आए हैं, बीटल, गुड फॉर्च्यून, वाओ। एक और कार्ड आया था, डोर, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। और एक और कार्ड निकाल लेते हैं, एंड cheerful, someone new is entering your life। वाओ कैंसर, क्या बात है, आपकी रिलेशनशिप वाली कार्ड्स तो बहुत ही ब्यूटीफुल आई है। चलिए देखते हैं ओवरऑल क्या चल रहा है इस हफ्ते, क्या क्या आने वाला है। ओके, तो क्लैरिफिकेशन करेंगे बीटल, डोर और चीयरफिल्ड का। बीटल यहाँ क्यों आया है, ओके, हाई प्रीस्टेस। डोर यहाँ पे क्यों आया है, एस ऑफ कप्स, चीयरफिल्ड। ओके, 5 ऑफ कप्स भी आया है और 8 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में वाओ, मैजिशियन का कार्ड आया है। कैंसर, आपकी लाइफ तो मुझे लग रहा है बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी ले रहा है इस हफ्ते। सबसे पहले कार्ड आया है बीटल का, गुड फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है हाई प्रीस्टेस ने। सो कैंसर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आपके लाइफ में कुछ फॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो आपको मतलब समझ में नहीं आ रही, बट लेकिन फॉर्चुनेटली आपके लाइफ में कुछ न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जिसमें बोलते हैं ना कि फॉर्चून आपका बहुत अच्छा है। फॉर्चून, इंसान का फॉर्चून अगर अच्छा हो तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। ठीक है, ये एक मतलब कहावत ही है और ये रियलिटी में भी होता है। ओके, सो कैंसर, आई फील कि आपके फॉर्चून इस हफ्ते बहुत ब्राइट नज़र आ रहे हैं। तो अभी इस टाइम में आप अपने फॉर्चून को ना हाइड करते हुए नजर आओगे, बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी खुशियाँ शेयर नहीं करोगे, बिकॉज आपको लगता है कि हो सकता है आपको नज़र लगता है, जो भी आपको फील होता है तो बिल्कुल सही फीलिंग होती है। तो इस हफ्ते थोड़ा सा साइलेंट रहोगे और साइलेंटली मैं देख पा रही हूँ कि आप काम कर रहे हो बहुत आराम से, फोकस्ड हो, अपने काम में फोकस्ड हो, पूरा फुल फोकस आपने अपने काम में दिया हुआ है। उसी वजह से जो है फाइनेंसेस की ग्रोथ हो रही है या फॉर्चून आपका अच्छा हो रहा है। तो आप जो है फॉर्चून अपना क्लियर करना चाहते हो, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं रखना चाहते, किसी के साथ कोई मिस्टीरियस नहीं बनना चाहते, कोई चीज़ें छुपाना नहीं चाहते। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपका ब्राइट हो रहा है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है हाई प्रीस्टेस का। हाई प्रीस्टेस एक ऐसी कार्ड होती है जिनको एक्चुअल में सारे डिटेल्स एंड लॉज एंड सब कुछ पता होता है, और रिलेशनशिप में तो स्पेशली कि किसने किसके साथ गलत किया है, क्या किया, तो उसको जानते हुए आप बहुत ही स्लोली अपनी मूवमेंट ले रहे हो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आप जो है मूव आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। दूसरी एनर्जी पे आते हैं, वो है डोर का, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू, एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोग में से काफ़ी लोग या तो मैरिज में जा रहे हैं या मैरिड हैं, मैरिज सेरेमनी हो रही है आप लोगों की, न्यू लाइफ शुरू हो रही है और अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वेट कर रही है। तो कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में आने वाले सडनली, या फिर आप उनके लिए ना बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हो। अचानक से आपके वो होता है ना कि दिल की धड़कन तेज़ हो रही है और आप अचानक से पैशनेट फील करोगे इस पर्सन के लिए। ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ। तो कोई लेडी है, अगर आप लोग मैन कैंसर हो देन कोई लेडी आपके लाइफ में या तो एंटर होने वाली है या फिर एंटर हो रही है। ओके,
और लेकिन एक चीज़ है, इस लेडी का एंटर होना आपकी लाइफ में, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके फॉर्चून को गिराता है, बट इनफैक्ट आपके फॉर्चून को और ऊपर करता है, बिकॉज ये लेडी कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है। स्कॉर्पियो मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, जो आपको इस लेडी को आप समझाओगे कहीं ना कहीं ये भी अपने लाइफ में थोड़ी मोरों से दुखी है, या फिर आप अगर दुखी हो तो ये आपकी लाइफ में ना एक एंजल बन के आ रही है, एक एंजल बन के आ रही है। और अगर आप लोग फीमेल कैंसर हो तो देन आप एनर्जीज को लीजिए कि ये कोई पर्सन आपकी लाइफ में ना एक एज अ मेल एंजल बन के आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल फील कर सकते हो। मतलब आई नो आपके लाइफ में कुछ ऑब्सेशन है, आप अपने आंखों में पट्टी है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज अंदर ही अंदर आपके अंदर ना एक सैड मोमेंट चल रहा है। तो ये अगर लेडी आती है या कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करते हैं तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा कि ये पर्सन क्यों आए हैं, क्योंकि आप अंदर से इतने ज़्यादा अभी इस टाइम में दुखी हो, कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा है। बट लेकिन ये पर्सन जब आपके लाइफ में आगे एक मैजिक की तरह आएंगे, मैजिशियन की तरह। और मैजिशियन का तो काम ही होता है कि अचानक से आ जाना या ट्रिक्स करना, या फिर आपको ना किसी सिचुएशन से बाहर निकालना जो बहुत टाइम से आपको इरिटेट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंसेस क्या होंगे फ्रॉम द ओरेकल्स। कैंसर के लिए गाइडेंस क्या है? ओके, ऑप्टिमिज्म का कार्ड कहता है यहाँ पे, इफ़ यू आर गोइंग टू मेक अप स्टोरीज इन योर हेड अबाउट पीपल एंड सर्कमस्टांसेस, प्लीज़ मेक देम लव स्टोरीज विथ हैप्पी एंडिंग्स। सो देखिए, आपको देखिए कैंसर एक बहुत ही ब्यूटीफुल, ये बहुत सारी एनर्जी स्पाइसेस के साथ मिलती है। तो हो सकता है आप किसी स्पाइसेस से डील कर रहे होंगे, या स्पाइसेस उनके चार्ट्स में हो सकता है, बर्थ चार्ट्स में हो सकता है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आप कोई स्टोरी बना रहे हो कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ बनाइए, लव स्टोरीज बनाइए जो कि लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप सैड स्टोरीज बना रहे हैं इसको चेंज करने को आपको बोला जा रहा है। आपको यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव सोचिए इन लोगों के बारे में, थोड़ा लवी डवी सोचिए, ऐसा सोचिए कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं, आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आ रहे हैं, क्या है इस तरह की एनर्जी। तो चलिए देखते हैं और ओरेकल्स में से और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, दिस कार्ड हैड कम आउट, एनिमल टोटेम्स, एनिमल एनर्जीज एंड पावर्स। तो आपके अंदर कैंसर एक एनिमल पावर जागृत हो रहा है, यानी कि एनिमल पावर अब क्या है, एनिमल एनर्जी एंड पावर्स, मतलब कि कुछ इंस्टेंसेस आप जैसे लेपर्ड है तो लेपर्ड की तरह बिहेव करोगे। जैसे लेपर्ड क्या होता है, लेपर्ड अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है, मिस नहीं करता है। इनकी जो पॉजिटिव साइंस हैं, हिरन क्या करते हैं, हिरन बड़े काम होते हैं, ब्यूटी को एनहेंस करते हैं। तो इस तरीके से चील क्या होता है, चील अपनी कुछ काम करते हैं। यहाँ पे गीदड़, वो पता नहीं बहुत सारे आउल भी है जो आप बहुत सारे कैरेक्टर्स को इस हफ्ते आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि फ्राइडे को आप ऐसे बन गए, थर्सडे को आप ऐसे बन गए। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपके अंदर वो सारे पावर्स आ रहे हैं कैंसर, जो एक एनिमल्स में आते हैं, जो एनिमल के अंदर होते हैं। हम जैसे मनुष्य हैं, जीव, हम लोग जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम एनिमल के जो पावर्स होते हैं कि उनके इनफाइनाइट पोटेंशियल को टैप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ आपको इन्फिनिटी, यहाँ पे मैजिशियन भी आया था ना, तो इन्फिनिटी आपके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल इस हफ्ते दिखने को मिलेगा, जहाँ पे आप हर तरह के कैरेक्टर्स को बखूबी निभाएंगे एंड आपके अंदर ना एक हिम्मत भी आ रही है। ओके, तो चलिए देखते हैं और क्या ओरेकल्स में से आपके लिए गाइडेंस आता है। हिम्मत को बस बरकरार रखिए। यस, तो यहाँ पे मैं पता नहीं 2 कार्ड्स को ले रही हूँ। एक तो नाइट ऑफ फायर है एंड एक किंग ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे आपको ट्रस्ट वर्दी, ऑनरेबल, डिवोटेड, आप बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि आप ना एक काउंसलर की तरह भी बिहेव कर रहे हो। लाइक आपको बहुत ट्रस्टवर्दी आपके आसपास लोग रहेंगे और आप उनको ट्रस्ट कर सकते हो। सिचुएशन दैट इज सेफ, सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप। तो कोई रिलेशनशिप है, मैंने जैसे बोला कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, तो आपको एक ना ट्रस्ट, मतलब उनके ऊपर बिल्डअप करने की ज़रूरत है। अगर नहीं है तो बिल्डअप करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये पर्सन आपके बारे में बहुत ही पैशनेट एंड फायर एनर्जी के
साथ आ रहे हैं। तो हो सकता है आप किसी पाइसेस से डेफिनेटली डील कर रहे हैं, या फिर एरीज लियो सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में बहुत ही पैशनेट तरीके से रहते हैं। एंड एक आग और पानी का जो मिश्रण होता है वो बिल्कुल बैलेंस बना रहता है, कि फायर भी है और इमोशंस भी है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। और देखिए यहाँ पे आप इस हफ्ते ना थोड़ा चैरिटी करते हुए भी दिखाई दोगे, लोगों को हेल्प करना फाइनेंशियली, तो ये चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। और इस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा ऑनरेबल फील करोगे। लाइक आप देख पा रहे हैं पिक्चर में किंग ऑफ कप्स, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑनरेबल फील करोगे कि अरे अब मैंने ये चैरिटी करा, बट कोई नाम के लिए नहीं करा, बट लोग आपको बहुत इस चीज़ की सहानुभूति देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। तो ये चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग कैंसर। आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि आपको मेरी रीडिंग कैसे लग रही है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए।